हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, ये यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जल्द ही आयोजित होने वाली पेट 2022 के सिलेबस पर आधारित भूगोल विषय के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि हमारे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और अब तक हमारी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। तो चलिए दोस्तों, भूगोल के इन 20 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और अपने नॉलेज को चेक करते हैं कि पेट परीक्षा के एग्जाम के दृष्टिकोण से हमारा परफॉर्मेंस अभी कहाँ तक है। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। हमें बताने दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों गोदावरी, विकल्प नंबर बी। यहाँ पे हमारा आंसर होगा गोदावरी, विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। दोस्तों, आप लोग भी साथ साथ सॉल्व कीजिए और देखिए अभी तक आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अवस्थित है। विकल्प है दोस्तों ये सिंधु नदी, बी है ब्रह्मपुत्र नदी, सी है गंगा नदी और डी है दोस्तों यमुना नदी। हमें बताने दोस्तों माजुली द्वीप जो अवस्थित है वो कौन सी नदी में अवस्थित है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी। और राज्य पूछा जाए दोस्तों तो कौन सा होगा, असम। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दोस्तों, हमें बताने हैं कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा दोस्तों भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, यानी विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। हमें बताना दोस्तों, जो जाड़े की ऋतु में तमिलनाडु में वर्षा होती है, ये शीतकाल के समय वर्षा होती है, वो कौन से मानसून से होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर सी, उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून। यहीं से क्वेश्चन एक और बनता है दोस्तों कि भारत में शीतकाल में वर्षा होती है, वो कौन से कारण से होती है। तो होती है दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ से। और तमिलनाडु में जो होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून से। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन वही जो हम लोगों ने अभी बात की दोस्तों, भारत में शीतकाल में वर्षा होने का कारण है। अभी हम लोगों ने तमिलनाडु में देखा दोस्तों, भारत में शीतकाल में वर्षा होने का कारण। तो हमारा आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर डी, पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों, आप लोग भी क्वेश्चन को मिलाते रहिएगा कि आपके कितने % क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 6 नंबर है, शांत घाटी या साइलेंट वैली कहाँ अवस्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शांत घाटी या साइलेंट वैली कहाँ अवस्थित है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों केरल में। कहाँ पे, केरल में, यानी विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। दोस्तों, सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं भारत में, कौन से राज्य में, ये हमें बताना है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर ये, मध्य प्रदेश में। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश हमें यहाँ पे बताने हैं दोस्तों, कौन सा होगा। तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों कनाडा, विकल्प नंबर ये। विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम कनाडा में पाया जाता है, या विश्व का सर्वाधिक उत्पादन यूरेनियम का कनाडा में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। चांदी का यहाँ बताना दोस्तों, हम लोगों ने अभी यूरेनियम का पढ़ा, हमें बताने चांदी का सर्वाधिक बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो कौन सा होगा दोस्तों, भारत होगा नहीं, कनाडा होगा नहीं, चीन होगा नहीं, तो कौन सा होगा, मैक्सिको, यानी विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हमें बतानी यहाँ पे दोस्तों। तो विक्टोरिया होगा नहीं, बैकाल होगा नहीं, कैस्पियन सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो आंसर हमारा बनेगा विकल्प नंबर ये, सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर। सब्सक्राइब करें दोस्तों हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस के लिए, क्लासेस को इसी तरह की वीडियोस के लिए। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन कहलाते हैं दोस्तों। अमेजन बेसिन में जो वन है दोस्तों, जो जिसे विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, इन वनों को कौन से नाम से जाना जाता है, ये हमें बताना दोस्तों। तो लानोस होगा नहीं, पंपास होगा नहीं, कैंपोस होगा नहीं, हमारा आंसर बनेगा दोस्तों सेलवास। क्या बनेगा, सेलवास, यानी विकल्प नंबर बी। अब तक दोस्तों हम लोगों ने 11 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आप लोगों भी सॉल्व किए होंगे। और देखेंगे लास्ट में दोस्तों कि हमारे कितने क्वेश्चन यहाँ से सही बन रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हमें बताने हैं दोस्तों, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है।
तो महानदी पूर्व में बहती है, कृष्णा पूर्व में बहती है, गोदावरी हमारी पूर्व में बहती है और तीनों पूर्व में बहती हैं दोस्तों। तो ये जानते होंगे आप लोग भी कि डेल्टा बनाती हैं। नर्मदा जो है दोस्तों ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हमारा आंसर होगा। और दोस्तों ये डेल्टा नहीं बनाती है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ जाते हैं, इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। तो दोस्तों आंसर हमारा होगा कि जो नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, इस चोरी का निर्माण करती हैं। अब हम देखेंगे कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है दोस्तों। तो नर्मदा है, ताप्ती, केन, ये सारी नदियाँ दोस्तों जो पश्चिम की ओर बहती हैं और ये डेल्टा नहीं बनाती, इस चोरी का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों हमें बताना है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर बी, सागर माथा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, नील नदी का वरदान कहा जाता है दोस्तों। तो किसे कहते हैं, सूडान को कहते नहीं, जिम्बाब्वे को कहते नहीं, इथोपिया को कहते नहीं दोस्तों, ये कहते हैं मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट हुए सारे क्वेश्चन है दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सोन नदी का उद्गम स्थल हमें बताना है 15 नंबर क्वेश्चन में। तो होगा दोस्तों अमरकंटक पहाड़ी से, यानी विकल्प नंबर सी, सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक पहाड़ी से। शेषनाग झील आएगा नहीं, नेपाल कैमूर पहाड़ी होगा नहीं दोस्तों, सोन नदी का उद्गम स्थल होगा अमरकंटक पहाड़ी से। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। सब्सक्राइब करें दोस्तों हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है दोस्तों। विश्व की सबसे लंबी, तो हिमालय हमारा होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ी में नहीं आता है। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला यहाँ मिलती ज़रूर है, तो हमारा आंसर हिमालय होगा नहीं, रॉकीज होगा नहीं, हिमालय होगा नहीं दोस्तों, हिमालय 2 बार आ गया है यहाँ पे। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों इंडीज, और ये कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका की जो इंडीज पर्वत श्रृंखला है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन को। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस की रिकॉर्डिंग बनाए गए हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए और देखिए आप सिलेबस के अनुसार कितनी तैयारी कर चुके हैं पेट परीक्षा 2022 के लिए, जो जल्द ही आयोजित होने वाली है 15 और 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी नदी बताएं दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ी नदी को इस तरह से भी पूछते हैं कि विश्व की सबसे ज़्यादा जल धारण करने वाली नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी, या विश्व की सबसे चौड़ी नदी। तो तीनों का एक ही आंसर बनेगा और होगा दोस्तों अमेजन। मिसिसिपी, नील, डेन्यूब होगा नहीं, हमारा आंसर बनेगा दोस्तों अमेजन नदी, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी, सबसे चौड़ी नदी, सबसे ज़्यादा जल धारण करने वाली नदी। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, ये हमें बताना। तो पतझड़ यहाँ मिलेंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है। शंकुधारी होगा नहीं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा कम होती है। घास स्थल ये होगा नहीं दोस्तों, हमारा आंसर है उष्णकटिबंधीय वन, और उष्णकटिबंधीय में आगे बढ़ेगा दोस्तों तो सदाबहार वन का नाम आएगा। यानी भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, या वर्षा वन, या उष्णकटिबंधीय वन। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, और दोस्तों इस सीरीज का अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, जोहान्सबर्ग निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है, हमें बता दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका में पड़ने वाला शहर है दोस्तों जोहान्सबर्ग, आप लोग जानते ही होंगे। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है, सोने की खान के लिए। पत्थर, लोहा और अभ्रक होगा नहीं, होगा हमारा आंसर दोस्तों सोने की खान। जोहान्सबर्ग दोस्तों साउथ अफ्रीका का शहर है और ये सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद देखेंगे कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं यहाँ से। क्वेश्चन दोस्तों, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित हैं, तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों मेघालय। हम लोग जानते हैं दोस्तों गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कारण मेघालय के मासिन राम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो ये कहाँ पे स्थित है, मेघालय में। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने टॉप 20 भूगोल के क्वेश्चन को सॉल्व किया है और देखे हैं दोस्तों कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और हमारी तैयारी अब तक कहाँ तक पहुँची है, क्योंकि दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन पूरी तरह से सिलेबस के रिकॉर्डिंग बनाए गए थे महत्वपूर्ण प्रश्नों के MCQs पर। तो दोस्तों आगे हम इसी तरह के वीडियोस लाएंगे जिसमें हमारा भारतीय संविधान के बाद दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होगा, उसके बाद दोस्तों इंडियन हिस्ट्री होगा, इंडियन हिस्ट्री के बाद दोस्तों हम लोग एक सामान्य विज्ञान का लाएंगे, एक भारतीय अर्थव्यवस्था का लाएंगे, उसके बाद दोस्तों एक विविध से भी बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद दोस्तों हिंदी गद्यांश होगा,
गद्यांश को बता देता हूँ, आर्टिकल या रीजनिंग आप कह सकते हैं, उसका होगा एक यूपी स्पेशल, एक पर्यावरण और एक दोस्तों उसके बाद हमारा लास्ट में क्या बचेगा, रीजनिंग। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ से देखेंगे कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने अगले टेस्ट सीरीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।